बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने 8वें इमाम मौला मूसा रज़ा बादशाह अली रज़ा बादशाह के वालिद गिरामी मेरे मौला मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि के हवाले से थोड़ा सा बयान करूँ। ये महीना रजब का मेरे मौला से भी मंसूब है। आखिरी अयाम में मेरे मौला की मज़लूमाना शहादत है। मेरे मौला का फरमान भी बहुत अजीम है और वलायत को इतना खूबसूरत बयान नहीं किया जितना मेरे मौला का ये फरमान है। इमाम फरमाते हैं, मैं वक्त का इमाम हूँ, हुज्जत खुदा हूँ, अली का बेटा हूँ और मैंने अमल किए हैं और क्या खूबसूरत अमल किए हैं। इमाम के बारे में मशहूर है कि मौला सुबह की नमाज फजर पढ़ते थे, सजदे में सर रखते थे, उसका सबूहन कदूसन की तस्बीह जारी हो जाती थी। मेरे मौला शुक्र के इतने तवील सजदे में जाते थे कि ज़ोहर का वक्त हो जाता था। मेरे मौला ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद, ज़ोहरैन अदा करने के बाद फिर खुदा के सजदे में चले जाते थे और मगरबैन तक मेरे मौला सजदे में रहते थे। फिर उठते थे, नमाज मगरबैन पढ़ते थे और खुदा के तवील सजदे, यानी कि मौला की इबादत। और मौला ने फरमाया था, एक दफ़ा मौला ने कहा था कि ये लोग तो समझते हैं मुझे कैद करके ले आए, लेकिन फरमाया या अल्लाह तेरी ज़ात जानती है कि मैं तो कब से कोई ऐसा तन्हाई का मकाम ढूंढ रहा था तेरे जहां जी भर के तेरी इबादत कर। कि लोग मुझे कैद करके लाए हैं लेकिन मैं तो देख रहा था कि जी भर के तेरी इबादत कर। और इमाम का ये भी फरमान, किसी ने पूछा मौला ये आपकी अरसा जो कैद में है कैसा गुजरा, तो मौला ने फरमाया हाँ ठीक गुजर गया। उसने फिर पूछा तो मौला ने फरमाया बस एक दुआ करो कि कभी कोई मुसलमानों का कैदी ना हो। उसने कहा मौला समझ नहीं आई मुसलमानों का कैदी। इमाम पाक ने फरमाया कि मैं सुबह नमाज फजर जब पढ़ लेता हूँ तो मुझे ताजियाने मारने वाले आ जाते हैं। उनका खून खुश्क नहीं होता कि दोपहर को ताजियाने मारने वाले आ जाते हैं। मौला ने फरमाया मुसलमानों की कैद में मैं ऐसे रहा हूँ और जब नमाज मगरबैन पढ़ लेता हूँ फरमाया कि अभी ज़ोहरैन का खून खुश्क नहीं होता कि रात को ताजियाने मारने वाले आ जाते हैं। इमाम ने कहा बस दुआ करो कोई किसी मुसलमान का कैदी ना। वो इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि, उनकी इबादत का मेयार देखें। कुरान में तज़किरा है जनाब यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम का कि जब अजीज़ मिस्र की ज़ौजा ने चाहा कि इल्ज़ाम लगाऊं और बादशाह वक्त की ज़ौजा ने चाहा तो जनाब यूसुफ नबी अल्लाह के नबी भागे और ज़ुलेखा उनके पीछे भागी। तो अपनी उन्होंने इफ़्फ़त महफूज की, बचाया अपने आप को। लेकिन कुर्बान जाऊं मूसा काज़िम पे। मेरे मौला का मेयार देखें, मेरे मौला की अदा देखें। मेरे नबी के नवासे हैं, नबी के फर्जंद हैं, नबी के बेटे हैं, सईदा कायनात ताहिरा बीबी के बेटे हैं। उनको देखें कि उन्होंने अपनी इफ़्फ़त बचाने के लिए आगे भागी और औरत पीछे भागी। और एक वक्त ऐसा आया मेरे मौला मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि की कैद में, जिंदान में ऐसी बीबी को भेजा गया जो फहाशा औरत थी। पैसे दिए गए कि जाके तूने इमाम पे इल्ज़ाम लगा देना है और फिर हम जाने इनको कत्ल कर देंगे। और बीबी आई ऊपर से, जब उसने कैद खाने में देखा उसने कहा मुझे तो कुछ नजर नहीं इंसान आ रहा। उन्होंने कहा वो जो नीचे कपड़ा है इस कपड़े के नीचे इमाम। वो जब सीढ़ियों से नीचे आई आके देखती रही कि इमाम नमाज में सर सजदे में है और वो कहती है देखती रही कि अभी इमाम फुर्सत पाते हैं तो मेरी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। और थोड़ी देर के बाद क्या देखा, जब निगहबान आए और सिपाही दरोगा आया कि जाके उस औरत को लेके आते हैं। बादशाह वक्त ने कहा लेके आओ कि उसको वो इल्ज़ाम लगाए हराम इमाम को कत्ल करें, जहर दें। जब उस औरत को वापस बुलाया गया तो उसे कहा तो उन्होंने आके क्या मंजर है जी, मंजर देखा, इमाम आगे नमाज में है, वो औरत पीछे नमाज में सर सजदे में है। जब सर उठाया तो उन्होंने कहा तुम्हें किस काम के लिए भेजा गया था, तू ये क्या काम कर रही है।
اس نے کہا مجھے باخدا مجھے ایسا لگا جب یہ قیدی بولتا ہے تو جیسے جیسے لبیک اگر خدا کو کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے در و دیوار اس کے ساتھ بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف سے خدا کی صدائیں مجھے سنائی دیتی ہیں کہ جیسے خدا کہہ رہا لبیک میرے بندے تو کیا عرض کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری قسمت بدل گئی۔ سیدہ کائنات علی علیہ السلام کے بیٹے پہ میں الزام لگا دیا، اور دیکھیں وہ عفت بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور یہاں جو الزام لگانے آتا ہے وہ آگے امام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے اس عورت کو انہوں نے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کے لے گیا، اور منع کیا، روایت میں ہے، ایسے کتابوں میں ہے، واقعات درج ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کسی کو نہیں بتانا کہ امام تو وہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ جن کی کہ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے، اور یہ وہ بھی امام ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں جن کو قتل کرنے کے بعد، زہر دینے کے بعد تازیانے لگائے گئے۔ جب میرے مولا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، حکیم بھیجے گئے، حکومت چاہتی تھی کہ حکیم جا کے گواہی دے کہ امام اپنی طبی موت اس دنیا سے گئے ہیں، ہم نے انہیں زہر سے شہید نہیں کیا۔ تو جب وہ آئے، آ کے حکیم آ کے دیکھنے لگے تو امام نے ایسے دامن ایک حکیم کا پکڑ لیا اور میرے مولا نے مٹھی ایسے کھول کے جیسے دکھائی، تو اس نے دیکھا تو وہ چیخ نکل گئی، آپ کو تو خطرناک ترین زہر دی گئی ہے۔ اس نے کہا ہم مر جائیں گے لیکن ہم حق بیان کریں گے کہ اس امام کو تو زہر دیا گیا ہے۔ جب وقت کی حکومت کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کی لاش کے اوپر تازیانے مارے جائیں، ان کو تازیانے مارے گئے۔ تو وہ یہ میرے مولا موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ایسے امام ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد بھی تازیانے مارے گئے۔ عجیب قسمت ہے اس باپ کی، اور جو پوتا ہے میرے مولا محمد تقی سرکار، ان کے ساتھ بھی ایسے ظلم ہوا، اور یہ دونوں اماموں کی دونوں کی قبریں ایک ہی ادھر کٹھی ہیں، وہ بھی مظلوم، باپ بھی مظلوم، دادا بھی مظلوم، محمد تقی سرکار بھی مظلوم۔ صلی اللہ